दारुल कुरान और सुन्ना पेश करता है। इनके कहने का मतलब ये है कि बाप की वफ़ात के बाद जो बेटे थे उन्होंने बाप की बेटी को यानी अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया था। देने से पहले वफ़ात हो गई बहन की वफ़ात हो गई, शादी हो गई थी, वफ़ात हो गई, तो अब उसका हिस्सा किसको देंगे? क्या उसके हस्बैंड को दे देंगे या किसको देंगे? तो देखिए, अगर वो शादीशुदा थी, उसके बच्चे हैं, तो उसके वारिसिन की एक लिस्ट बनेगी कि आपकी बहन का, मान लीजिए आपकी बहन का हिस्सा था 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया या 6 लाख रुपया आपकी बहन का हिस्सा आ रहा था। तो अब आपकी बहन की वफ़ात अगर हो चुकी है तो उनका हिस्सा निकालने के बाद अब ये देखेंगे कि बहन के वारिसिन में कौन कौन अवेलेबल है, कौन कौन जिंदा है। उनके वारिसिन में कौन आता है? शौहर आता है, बेटा, बेटी, बाप, माँ। तो उस बहन की माँ जिंदा है तो उसका भी हिस्सा लगेगा, शौहर जिंदा है तो उसका भी हिस्सा लगेगा, बेटा है तो उसका भी हिस्सा लगेगा, उसकी बेटी है तो उसका भी हिस्सा लगेगा, तो उसकी जो भी जिंदा है हिस्सा लगेगा। तो वो बहन अगर साहिब औलाद है तो उसकी औलाद का भी हिस्सा रहेगा। अगर उसकी औलाद है तो उसके शौहर का हिस्सा 1/4, 1/4। तो आप कह रहे हैं शौहर को देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ चौथाई। बहन की औलाद है बेटा की बेटी, बेटा भी है, तो चौथाई देंगे, चौथाई शौहर को और बाकी उसकी बेटा और बेटी को, यानी 1/2 के हिसाब से। बाप के इंतकाल के बाद बेटी का भी इंतकाल हो गया ना, हाँ, तो उसका हिस्सा लगेगा। इंतकाल पहले होना चाहिए, वरना अगर बेटी का इंतकाल पहले हो जाएगा तो बाप की प्रॉपर्टी में बेटी के औलाद को शायद हिस्सा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा है ना? हाँ। जज़ाकल्लाह।